गाय और बैल की गणेश भक्ति। मंत्रा नाम की एक क्रूर महिला के पास निराली गाय, उसका बच्चा मुन्ना और एक चंदन नाम का बैल था। कुछ समय पहले चंदन को चोट लग गई थी। उसकी आगे की दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से चंदन अपाहिज हो गया था। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन निराली और चंदन में बहुत प्यार था। वो दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। मंथरा को इन तीनों जानवरों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। वो बस निराली के दूध से मतलब रखती थी। मुन्ना अभी बहुत ही छोटा था, लेकिन वो मुन्ना को उसकी माँ के दूध से बिल्कुल दूर रखती थी। निराली, आज अगर मैं अपाहिज ना होता तो हमें ऐसे घर में नहीं रहना पड़ता जिस घर में हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। मेरे बच्चों को उसकी माँ का दूध नहीं मिलता, उसकी माँ को भरपेट खाना नहीं मिलता, और मैं अपाहिज ना अपने लिए खाना जुटा पाता हूँ ना अपने परिवार के लिए। इतना बेबस और मजबूर ना होता तो अपने परिवार को यहाँ से दूर लेकर चला जाता और हम वहाँ खुशहाल जिंदगी जीते। ये हमारी मजबूरी है कि हमें ऐसी मालकिन के साथ रहना पड़ रहा है जो बहुत ही क्रूर और निर्दय है। आप चिंता न करिए, समय रहते सब ठीक हो जाएगा और मुझे गणपति बप्पा पर पूरा यकीन है। वो अपनी इस भक्त को कभी निराश नहीं होने देंगे और समय रहते सब ठीक कर देंगे। निराली भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वो जानवर जरूर थी, लेकिन उसमें समझ इंसानों से भी बढ़कर थी। रोज गांव में बने गणेश भगवान के मंदिर में जाकर गांव के लोगों के साथ पूजा किया करती थी। गांव के लोग निराली और उसके बच्चे मुन्ना से बहुत प्रेम करते थे, और जब भी निराली मंदिर जाती थी सब लोग उसे अच्छे अच्छे फल दिया करते थे। फिर एक दिन की बात है। अरे निराली, आज तो तुम बहुत सारे फल लेकर आई हो। तुम मेरे लिए कितना करती हो, और मैं निकम्मा पति तुम्हारे आने का इंतजार करता रहता हूँ। देखिए, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, आप ऐसी बातें ना करिए। अगर आपकी जगह पर मैं होती तो क्या आप मेरे लिए ये सब नहीं करते? और हाँ, आज मैं गणपति बप्पा से दिल से आपके लिए दुआ मांग कर आई हूँ। वो पक्का आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। चलिए चलिए, अब जल्दी से फल खा लीजिए, आपको भूख लग रही है। और मुन्ना, तुम भी आओ, दूध पी लो। उसी समय वहाँ पर मंथरा आ जाती है। फिर निराली चंदन और मुन्ना पर बहुत गुस्सा करने लगती है। अरे निराली, तेरी पति सेवा खत्म हो गई हो तो जरा मेरी तरफ भी देख लो। और ये तुम क्या कर रही हो? इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल इस बूढ़े अपाहिज चंदन को खिला रही हो। ये इसके खाने की चीज नहीं है। लाओ लाओ, मुझे दो ये फल, मैं खाऊंगी। निराली चंदन को फल खाने को देती है। चंदन फल खाने वाला ही होता है कि तभी क्रूर मंथरा चंदन के हाथ से फल छीन लेती है। बेचारा भूखा चंदन निराली को फल ले जाता हुआ देखता ही रह जाता है। सुनिए जी, आप दुखी मत होइए। मैं अब आपके लिए फल तो नहीं ला सकती, लेकिन जल्दी जल्दी कहीं से थोड़ा सा चारा लेकर आती हूँ, आप चिंता न करिए। मंथरा हमेशा निराली से मंदिर से लाए हुए फल छीन लेती थी। जब कभी मंथरा की नजर नहीं पड़ती थी, तभी जाकर चंदन मंदिर से लाए फल खा लिया करता था। मंथरा तो इतनी बुरी औरत थी कि जिस निराली से वो दूध लेती थी उसे भी वो चारा नहीं देती थी, बल्कि पूरा पूरा दिन उसे घास चरने बाहर छोड़ देती थी। जब निराली चारा खाकर आती थी तो अपने पति चंदन के लिए भी थोड़ी सी घास ले आया करती थी। निराली, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मुझे बहुत भूख लग रही थी। फल तो मालकिन छीन के ले गई, और अभी अगर तुमने मुझे चारा नहीं लाकर दिया होता तो मैं तो भूखा ही मर जाता। मुझे एक बात बताओ, तुमने चारा खाया या नहीं? हाँ चंदन, मैंने खा लिया था, और अब समय हो गया है कि मैं अपने बच्चे मुन्ना को भी दूध पिलाऊं। वो भी कब से भूखा है। तभी निराली अपने बच्चे मुन्ना को दूध पिलाने लगती है। निराली को दूध पिलाता हुआ देखकर मंथरा बाहर आ जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है और गुस्से में डंडा उठाती है। आज तो मैं तेरे इस बछड़े को नहीं छोड़ेगी। तू मुझे धोखा देकर सारा दूध इसे पिलाती है। मैंने तुझे और तेरे इस अपाहिज पति चंदन को अपने घर में रहने के लिए इसीलिए जगह दी थी ताकि तू मुझे अपना सारा दूध दे, लेकिन तू धोखे से अपने इस मुन्ना को दूध पिलाती है। इसे दूध पिलाकर तुझे कौन सा फायदा होने वाला है? रुक, आज तो इसे मैं डंडे से पीट पीट कर मार ही डालूंगी। डंडा देखकर मुन्ना बहुत घबरा जाता है और डरा सहमा सा नीचे बैठ जाता है, लेकिन माँ निराली से ये बर्दाश्त नहीं होता और मुन्ना के आगे जाकर डंडे की मार अपने ऊपर ले लेती है। जितना मारना है मालकिन मुझे मारिए, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं मारना। पीछे खड़ा चंदन निराली को मार खाता हुआ देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपाहिज होने के कारण वो भी बेबस था। बस कीजिए मालकिन, बस कीजिए।
मत कीजिए इतना जुल्म मेरी निराली और बच्चे पे। हे गणपति बप्पा, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों की ओर से मालकिन के डंडे की मार सह पाऊं। मंथरा लगातार डंडे से निराली को पीटे जा रही थी कि तभी उसका अपना ही संतुलन बिगड़ जाता है और मंथरा का पैर निराली के गोबर से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हे भगवान, आइया मैं कैसी फिसल गई, मेरी कमर टूट गई। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, कोई तो मुझे खड़ा करो, मुझे अंदर ले चलो। आस पड़ोस के लोगों में से किसी ने भी मंथरा को वहां से उठाकर मदद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मंथरा को सभी गांव वाले उसके व्यवहार की वजह से नफरत करते थे। सभी को पता था कि मंथरा जानवरों के साथ कितना दुर्व्यवहार करती है। मंथरा को दर्द में तड़पता बिलखता हुआ देख निराली से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जैसे तैसे अपनी मालकिन को अपने सींगों की मदद से उठाकर घर के अंदर उसके बिस्तर पर डाल देती है और बाहर आकर देखती है मुन्ना उदास होकर माँ से दूर खड़ा है। मुन्ना, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इतना उदास क्यों है और अपनी माँ से इतना दूर क्यों खड़ा है? आ बेटा, मेरे पास आ और दूध पी ले। नहीं माँ, मुझे तुम्हारा दूध नहीं पीना है। अगर तुम्हारा दूध पीने की वजह से तुम पर कोई संकट आए, तुम्हें कोई मारे, इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे दूर ही रहूं और भूखा ही मर जाऊं। ना मेरे बच्चे ना, ऐसा ना के। मैं इतनी भी अभागी माँ नहीं हो सकती कि अपने बच्चे को दूध भी ना पिला पाऊं। माँ, मालकिन जब ठीक हो जाएगी तो फिर से वैसा ही व्यवहार करेगी और मुझे दूध देने पर तुम्हें मारेगी। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से तुम पर डंडा उठाए, तुम्हें मारे, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हारा दूध कभी नहीं पीऊंगा। मुन्ना अपनी माँ का दूध नहीं पीता है और वहाँ से चला जाता है। तभी निराली रोती हुई गणपति बप्पा से गुहार लगाती है। हे गणपति बप्पा, मैं कैसी अभागी माँ हूँ कि अपने ही बच्चे को अपना ही दूध नहीं पिला सकती। मेरा अपने ही दूध पर हक नहीं है, जबकि मेरे दूध पर पहला हक मेरे बच्चे का है। फिर ये कैसा नियम है भगवान कि दूध मेरा, बच्चा मेरा और मेरे दूध पर हक किसी और का? मेरा बच्चा भूख से मर रहा है और मैं अपना ही दूध उसको नहीं पिला सकती। नहीं गणपति बप्पा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती। होना हुआ आप ही को कोई चमत्कार करना होगा। निराली के इतना कहते ही घर के अंदर से जोर जोर से मंथरा के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। निराली अंदर जाकर देखती है कि पूरे घर में इतने बड़े बड़े चूहे घुस आए हैं और मंथरा को बहुत परेशान कर रहे हैं। मंथरा एक कोने में जाकर अटक गई है और निराली से उसकी जान बचाने के लिए कह रही थी। इसका मतलब गणपति बप्पा ने मेरी फरियाद सुन ली और अपने मुश्कों को भेजकर मालकिन को सबक सिखा रहे हैं। हाँ निराली, ये तुम्हारे गणपति नहीं किया है, तुम्हारी सेवा का ही नतीजा है कि तुम्हारे गणपति बप्पा के भेजे हुए मूषक आई जो मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं। तुम बस मेरी जान बचा लो गणपति बप्पा से, फिर एक फरियाद करो ताकि वो अपने मुश्कों को वापस बुला ले। ये मूषक मुझे काट काट के मार देंगे। मैं समझ गई हूँ, अब आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी। तभी निराली मालकिन मंथरा की बात सुनकर गणपति बप्पा से अपने मूषकों को वापस बुलाने के लिए कहती है। निराली के गणपति बप्पा से फरियाद करते ही एकदम से मूषक वहां से चले जाते हैं और मंथरा की भी अकल ठिकाने आ गई थी। वो भी पूरी तरह से सुधर चुकी थी। निराली जब बाहर आकर देखती है तो गणपति बप्पा ने उसके पति चंदन की भी टांगे बिल्कुल ठीक कर दी थी और वो अपने पैरों पर खड़ा था। अब तो ठीक हो गए, गणपति बप्पा ने आपको भी ठीक कर दिया। मैं ना कहती थी कि गणपति बप्पा मेरी जरूर सुनेंगे, अपनी भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने मालकिन को भी अच्छे से सबक सिखाया। आज के बाद वो भी हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगी। अब सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना को भी मैं जी भर कर अपना दूध पिलाऊंगी। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पशुओं के साथ बहुत गलत किया। गणपति बप्पा ने मुझे सबक सिखा दिया है। अब मैं तुम तीनों की खूब सेवा करूंगी, तुम्हें अच्छे से चारा भी दूंगी और दूध का लालच भी नहीं करूंगी। अब मुन्ना तुम्हारा पूरा दूध पिया करेगा। इस तरह से मंथरा को गणपति बप्पा सबक सिखाते हैं। मंथरा के सुधारने के बाद अब चंदन, निराली और मुन्ना खुशी खुशी रहते हैं और मुन्ना भी अपनी माँ का अच्छे से दूध पी रहा था। साथ ही सब मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ रहे थे। कर्म कह रहा था कि वह धर्म से बड़ा है, वहीं धर्म कह रहा था कि वह कर्म से बड़ा है। धर्म, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ।
तुम मेरे आगे बिल्कुल छोटे हो, लेकिन तुम ये खुद से फैसला कैसे कर सकते हो कि तुम बड़े हो और मैं छोटा? और अगर तुम्हें ये बात सच साबित करनी है कि हम में से बड़ा कौन है, तो हमें न्यायाधीश राजा विक्रमादित्य के सभा में जाना होगा, जो इस बात का फैसला लेंगे कि हम में से कौन बड़ा है। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता था। उनके न्याय की चारों ओर चर्चा फैली हुई थी। हर कोई उनके पास न्याय मांगने जाता था और अंत में विक्रमादित्य जो भी फैसला सुनाते थे, उनका न्याय सुनकर सब बहुत खुश रहते थे। इस तरह से धर्म और कर्म लड़ते लड़ते थक जाते हैं। अंत में वह न्याय मांगने राजा विक्रमादित्य की सभा में जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य धर्म और कर्म को अपनी सभा में देखते हैं, तो वो उनसे उनका वहां आने का कारण पूछते हैं। बताओ धर्म और कर्म, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? महाराज, हम आपसे न्याय चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप ये फैसला करें कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। मैं तो धर्म को समझा समझा कर थक चुका हूँ कि मैं उससे बड़ा हूँ। अब बस ये चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से ये बात धर्म को समझाइए कि वो बड़ा नहीं है, बल्कि उससे बड़ा मैं हूँ। जब आप ये बात अपने मुंह से कहेंगे तो शायद तभी धर्म को ये बात समझ आएगी। महाराज, आप तो न्यायाधीश हैं ना? आपके न्याय की चर्चा चारों ओर फैली हुई है। आप जो भी फैसला सुनाएंगे मुझे वो खुशी खुशी मंजूर होगा। बस आप इतना बता दीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। धर्म और कर्म की बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य चिंता में आ जाते हैं। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा विक्रमादित्य धर्म और कर्म से कहते हैं, तुम दोनों चिंता ना करो। आज मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। चलो मेरे साथ। राजा विक्रमादित्य धर्म और कर्म को अपने साथ एक जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर एक शिकारी एक सुंदर हिरनी की ताक में था। वो शिकारी उस हिरनी को पकड़कर ले जाना चाहता था। उस समय हिरनी अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। तभी राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रहने को बोला और कर्म से कहा कि वह उस शिकारी के साथ जाए और उसमें प्रवेश करे। जाओ कर्म, तुम उस शिकारी के साथ जाओ और उसमें प्रवेश करो। लेकिन महाराज, आप तो हमें न्याय देने वाले थे ना? हम दोनों को ये बताने वाले थे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। वो काम छोड़कर आप मुझे उस शिकारी के साथ भेज रहे हैं। मैं तुम दोनों को यहाँ न्याय दिलाने ही आया हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम ठीक वैसा ही करो। कर्म उस शिकारी के साथ जाता है और शिकारी में प्रवेश करता है। पहले तो शिकारी उस हिरनी को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वह हिरनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, तो हिरनी के पीछे भाग भाग कर शिकारी बहुत थक जाता है और गुस्से में आकर हिरनी पर अपनी बंदूक से वार कर देता है और गोली चलाकर बुरी तरह से घायल कर देता है। हिरनी बुरी तरह लहूलुहान और जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। हिरनी को जख्मी देखकर उसका बच्चा बहुत रोता है। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हो सकता माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं तो इतना छोटा हूँ कि मुझे जंगल का कोई मामूली सा जानवर भी अपना शिकार बना लेगा। हे शिकारी, तुम्हें एक बच्चे की माँ पर भी तरस नहीं आया? तुम आंखें होकर भी इतने अंधे हो गए कि तुमने ये जरा भी नहीं सोचा कि तुम अगर मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा। वो तो इतना छोटा है कि अभी खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है। कौन उसे खाना खिलाएगा, कौन उसकी देख रेख करेगा? तुमने एक बच्चे से एक माँ को अलग करने की कोशिश की है। एक बच्चे की माँ तुम्हें श्राप देती है। हिरनी शिकारी को श्राप देती है। ये देखकर कर्म राजा विक्रमादित्य के पास वापस आ जाता है और उन्हें आकर सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो धर्म, अब तुम्हारी बारी। अब तुम शिकारी के पास जाओ और उसमें प्रवेश करो। धर्म राजा विक्रमादित्य के कहने पर शिकारी के पास जाता है और उसके अंदर प्रवेश करता है। जब धर्म देखता है कि हिरनी घायल पड़ी हुई है, दर्द से तड़प रही है, अपने बच्चे के लिए बेचैन है कि उसके मरने के बाद अब उसका कौन होगा, कौन उसकी देखरेख करेगा। वहीं उसका बच्चा भी माँ के लिए रो रहा है, खून से लथपथ माँ के साथ लिपटा हुआ है। तो शिकारी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अरे, ये तो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
शिकारी के अंदर प्रवेश किए धर्म को हिरनी और उसके बच्चे पर बहुत दया आती है। वो जख्मी हिरनी के अंदर लगी हुई गोली को निकालकर उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करता है, जिससे कि हिरनी थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगती है। जब हिरनी देखती है कि जिस शिकारी ने उसे गोली लगाकर जख्मी किया था वही शिकारी उसकी मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर रहा है, तो वह शिकारी से बहुत खुश होती है और उससे कहती है, मैंने तो समझा था कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, लेकिन तुम अच्छे भी हो। तुम्हारे अंदर अच्छाई भी है, ये देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हें श्राप दिया था। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, तुम्हें श्राप से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बता सकती हूँ। शिकारी अब हर रोज हिरनी की मरहम पट्टी करता है, जिससे हिरनी पहले जैसी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। हिरनी शिकारी द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर उसे उस श्राप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। हिरनी को ठीक होता हुआ देख और अपने बच्चे के साथ खुश देखकर धर्म भी बहुत खुश था और वापस विक्रमादित्य के पास आ जाता है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य धर्म और कर्म को अपनी सभा में ले आते हैं। अब धर्म और कर्म को ये जानना था कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। राजा विक्रमादित्य धर्म और कर्म को अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, यदि कर्म अकेला होता तो उसे कभी ज्ञात नहीं होता। उसे ये कभी समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही सही फैसला लिया जा सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए सही या गलत है। अगर कर्म के साथ धर्म भी उस शिकारी के अंदर प्रवेश करता तो वो शिकारी कभी भी हिरनी पर वार नहीं करता, लेकिन कर्म के अकेले होने पर उसे यह ज्ञात नहीं रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए शिकारी ने हिरनी पर गुस्से में आकर वार कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल करके लहूलुहान कर दिया। इसलिए धर्म और कर्म में हमेशा धर्म ही बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के मुंह से सच्चे न्याय की बात सुनकर कर्म को अपनी गलती का एहसास होता है और वो धर्म से माफी मांगता है। मेरे भाई धर्म, मैं गलत था, हमेशा खुद को ही बड़ा मानता रहा, लेकिन मेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो आज खुल गई है। तुम ही बड़े हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। फिर इस तरह से दोनों भाई धर्म और कर्म में गहरी मित्रता हो जाती है और दोनों एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।